दोस्तों, जीत आपकी स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डेली हम बात करते हैं राजस्थान सीईटी 12th एग्ज़ाम 2023 की। अगर आप हमारी ये क्लासें जीके की क्लासें लगातार ले रहे हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है। जैसा कि मैं आपको डेली ओल्ड एग्ज़ाम में आए हुए टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी करवा रहा हूँ, तो आप हमारी लगातार क्लासों को अटेंड करते रहें, आपकी जीके में बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। और जैसा कि आपने देखा होगा, राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन में जीके के टोटल 100 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से लगभग बहुत से पेपरों में 55 प्लस भी राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप जीके को सबसे ज़्यादा पढ़ें। जितना जीके पढ़ेंगे उतने प्रश्न आपके सही होने के चांस रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अभी तक आपने हमारे इंडिया अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, यानी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही जीत आपकी स्टडी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसमें आपको राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम की बहुत अच्छी, बेहतरीन और सिलेक्टेड प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी मिलती रहेगी। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा होने वाला है, यानी आज का हमारा टॉपिक होगा लोक नृत्य एवं लोक वाद्य यंत्र। इसमें हम बात करेंगे। यहाँ पर आपका फर्स्ट प्रश्न शुरू होता है। फर्स्ट प्रश्न है, मुगल सम्राट शाहजहाँ के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? ये आप देख सकते हैं, पटवार मेंस एग्जाम 2016 में आ चुका है। चौमो, किशनगढ़, चाकसू, मांडलगढ़। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए आपका दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मांडलगढ़। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? गौरी, गैर, हाथीमना, नेजा। सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से रट लेना है। एक एक प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथीमना इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? गीदड़ शेखावाटी, ढोल नृत्य जालोर, बमरसिया नृत्य बीकानेर, डांडिया नृत्य मारवाड़। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बमरसिया नृत्य बीकानेर। ये ऑप्शन यहाँ पर क्या है? सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का है? भरतपुर, जैसलमेर, जोधपुर, अलवर। कांस्टेबल परीक्षा 2005 में आ चुका है और ये प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप बोर्ड एग्जाम में आए हुए सभी प्रश्नोत्तरी लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसमें आपको आने वाले समय में बीएसटीसी की भी क्लासें, पीटीटी की भी क्लासें देखने को मिलेगी। जो भी तैयारी कर रहा है बीएसटीसी पीटीटी 2023 की, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भरतपुर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? अलवर भरतपुर, जयपुर भरतपुर, जैसलमेर बाड़मेर, उदयपुर सिरोही। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, नहीं सॉरी, यानी अलवर भरतपुर यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी, देवनारायण जी। यानी तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड यानी रीट एग्जाम में पूछा जा चुका है 2009 में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रामदेव जी। नेक्स्ट प्रश्न है, रामदेव जी मेले का प्रमुख यानी मुख्य नृत्य कौन सा है? जैसा कि इससे पहले जो प्रश्न आया था वो भी घुमा के ही था, लेकिन प्रश्न वही था, लेकिन वो आया था यानी कब, यानी रीट एग्जाम यानी 2009 में आया था। वही प्रश्न वापस 2011 में एसआई में पूछा जा चुका है। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ जो ओल्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न है ना, उनको सभी को अच्छे से अटेंड करते रहिए। मैं आपको आपका 7-8 फरवरी को पेपर आने वाला है बार यानी 12th वालों का, तो मैं आपको वहाँ तक यानी जितने भी टॉपिक है राजस्थान जीके के, वो ओल्ड एग्जाम में आए हुए सभी प्रश्न है वो कवर करवा दूंगा, ताकि आपकी राजस्थान जीके में यानी सिलेक्टेड प्रश्न पढ़ सकें और अच्छी तैयारी कर सकें। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल इसका सही आंसर ए हो जाएगा, रामदेव यानी तेरह ताली नृत्य करेक्ट आंसर है। गैर नृत्य किस त्यौहार पर किया जाता है? दीपावली, होली, मकर संक्रांति, रक्षाबंधन। पीएसआई 2011 में पूछा जा चुका है, पुलिस सब इंस्पेक्टर में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी, होली में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है? गरबा नृत्य, घूमर नृत्य, गैर नृत्य, गुड़ला नृत्य।
कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी CID एग्ज़ाम 2002 में आ चुका है। CID का मतलब ये है कि राजस्थान पुलिस में जब यानी सिलेक्शन हो जाता है तो उसके अंदर कैटेगरी आती है CID, CIB। ये CID एग्ज़ाम 2002 में आ चुका है राजस्थान पुलिस में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गैर नृत्य करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं यानी केवल पुरुष, केवल महिलाएं, पुरुष एवं महिलाएं, केवल बच्चे। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए दोस्तों आप सभी का? दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही उसके पास घंटी का बटन है उसको ऑल में करें, ताकि जब भी हमारी राजस्थान CET एग्ज़ाम से संबंधित क्लासें आएगी तो वो आपको मिलती रहेगी। दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल पुरुष इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वालर नृत्य, संक्रिया नृत्य, गुड़ला नृत्य, पनिहारिनी नृत्य। कौन सा ऑप्शन सही होगा? रीट एग्जाम 2009 में आ चुका है 3rd ग्रेड में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वालर नृत्य इसका करेक्ट आंसर है। ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला यानी ग्रासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है? ये आप यानी प्रश्न पढ़ते समय ये नहीं होता है, इसको अच्छे से देखें। यहाँ पर बहुत से यानी गलती कर जाते हैं। यानी फर्स्ट ऑप्शन है वालर, संक्रिया, बागड़िया, गुड़ला। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? पटवारी परीक्षा 2011 में आ चुका है दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा आप सभी का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, वालर नृत्य इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य लोकप्रिय हैं? भील में, सहरिया में, ग्रासिया में, मीणा में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके सभी प्रश्नों का यानी पीछे डाटा लेकर आ रहा हूँ, तो आप सभी बिल्कुल मेरी मेहनत को देखते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, नहीं लाइक करने के लगते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल लाइक कर लें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रासिया करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है? बम नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, गिदड़ नृत्य, चंग नृत्य। LDC एग्ज़ाम 2012 में आ चुका है और आप ये CET एग्ज़ाम पास कर लेते हैं 12th वाला, तो यानी राजस्थान में LDC की भर्ती आने वाली हैं, लगभग 10 से 15 हज़ार पदों की आने वाली हैं। तो आपको राजस्थान CET बिल्कुल क्लियर करना है और LDC एग्ज़ाम में बैठना है तो क्लियर करना पड़ेगा। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, यानी बम नृत्य करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर आप CET पास करते हैं तो LDC की भी हम बहुत अच्छी प्रश्नोत्तरी और सभी की अच्छी तैयारी करवाएंगे। बस आप CET पास करें 12th वाली। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य के यानी गुलाबों का संबंध किसे? ये प्रश्न तो बहुत से बार पूछा जा चुका है, इसके अंदर रटी लें आप। गुड़ला नृत्य, बंगड़िया नृत्य, पनिहारी नृत्य, कालबेलिया नृत्य। यानी कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कालबेलिया नृत्य। थोड़ी हम स्पीड बढ़ाते हैं ताकि यानी कम समय में सभी प्रश्नोत्तरी कवर हो सके। राजस्थान का कौन सा नृत्य यानी नृत्य जो रूप है वो 2010 में यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया? गिद्दड़, कालबेलिया, बवाई, कच्ची घोड़ी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कालबेलिया नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य कौन सा है? घूमर है, गिद्दड़ है, केर है, तेरताली है। यानी आप देख सकते हैं कितने एग्जाम में आ चुका है। दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिद्दड़ नृत्य यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेजड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित हैं? हाड़ौती, मारवाड़ी, बागड़ या फिर मेवाड़। दोस्तों जेल प्रहरी परीक्षा 2017 में आ चुका है। अब जेल प्रहरी की भी बहुत जल्द भर्ती आने वाली है, तो आप बिल्कुल CET एग्जाम को क्लियर करें। दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, हाड़ौती करेक्ट आंसर है। राजस्थान राज्य की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? घूमर, इंडोली, तेरताली, बवाई। इसका आंसर सभी को पता होगा। राजस्थान राज्य की आत्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घूमर को कहा जाता है। राजस्थान के लोक नृत्यों का सिर मोर किसे कहते हैं? नेक्स्ट प्रश्न है, लांगुरिया नृत्य होते हैं श्रीनाथ जी के मंदिर में, कैला देवी के मंदिर में, खाटू श्याम जी के मंदिर में, चीन माता के मंदिर में। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, यानी कैला देवी के मंदिर में। गिद्दड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली के, विवाह के, नवरात्रि के, गणगौर के। दोस्तों अगर आप ये टॉपिक की दूसरी क्लास भी देखना चाहते हैं, यानी इसका पार्ट 2 और करेंगे ताकि वीडियो यानी ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए इसमें हम 30 ही प्रश्न करेंगे।
तो आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको जो ओल्ड एग्जाम में आए हुए पर्सन है, सिलेक्टेड पर्सन है, वो आपको बहुत यानी अच्छे कंटेंट के साथ मिल सके। दोस्तों इस पर्सन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होली इसका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बीलों द्वारा होली पर किया जाता है? डांडिया, गेर, बालर, नेजा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा नेजा। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है? धौलपुर, महासवाड़ा, बीकानेर, दौसा में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है। चक्री, संक्रिया, चरी, पणिहारी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर करेक्ट आंसर है चरी नृत्य। और चरी नृत्य किस जाति का होता है? तो चरी नृत्य होता है गुज्जर जाति का। नेक्स्ट पर्सन है, यानी फल्लूबाई का संबंध है, यानी फल्गुबाई है, यहाँ पर पल्लूबाई नहीं है। यानी भवाई नृत्य, चरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य, थेरताली नृत्य, यानी फल्गुबाई जी, यानी जो फल्गुबाई हैं उनका संबंध किस नृत्य से है? दोस्तों आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चरी नृत्य से हैं। दोस्तों आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करें। वहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन और जो ज़रूरी सूचना होती हैं, ज़रूरी यानी जो आगे भर्ती के नोटिफिकेशन आते हैं वो भी वहाँ पर मिलते रहेंगे। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? कथक, घूमर, कच्ची घोड़ी, थेरताली नृत्य। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कच्ची घोड़ी नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? नहीं है यहाँ पर पूछ रहा है। चंग, गिदड़, पणिहारी, गेर। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पणिहारी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं? लूर नृत्य, घेर नृत्य, चरी नृत्य, रणबाजा नृत्य। जो भी BSTC PTT एग्ज़ाम 2023 की तैयारी करना चाहता है वो भी चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रणबाजा नृत्य इसका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यानी द्विचक्रीय नृत्य क्या है? द्विचक्रीय नृत्य क्या है? विवाह के अवसर पर बील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। फाल्गुन मास में बील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नाटिका के रूप में मंचित किया जाता है। इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए यहाँ पर? दोस्तों आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विवाह के अवसर पर बील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य। दोस्तों आपने अभी तक हमारे इंडिया एकेडमी चैनल और जीत आपकी स्टडी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपको इसमें जो भी कंटेंट मिल रहा है वो आप खुद देख सकते हैं कि ओल्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न कितनी बार पूछे जा चुके हैं। तो आप इन प्रश्न उत्तरी को लगातार कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी का बटन है उसको ऑल में करें ताकि जब भी हमारी न्यू क्लास आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट राजस्थान CET 12th एग्ज़ाम की क्लास के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए।